नवंबर 1985 में राजीव गांधी ने खलीज टाइम्स को दुबई में एक इंटरव्यू दिया। अब जाहिर वहां जनता तो थी नहीं, वहां तो इन्वेस्टर थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इस आइलैंड को भारतीयों और नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने जा रहे हैं, यानी इसको टैक्स हेवन के तौर पर, जहां टैक्स न लगे वहां बाकायदा एक बैंक खोलने का था। ये सब सारी तैयारी थी। क्या उन्होंने खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में कहा था, वो कोट करता हूं। आई एनविसाज ओपनिंग अप वन आइलैंड टू इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट विद मेनी फैसिलिटीज विज विज टैक्सेस, trade and other conveniences. We are trying to sort out the constitutional problems and I am optimistic that we will be able to manage to do something. कमाल है भाई। राजीव गांधी इस द्वीप को सिर्फ और सिर्फ टैक्स हेवन के तौर, सोचिए जो टैक्स हेवन वाले लोग होते हैं जिनके पास इतना अथाह पैसा होता है, वो क्या करते इस द्वीप समूह का, जरा आप कल्पना कीजिए। ये राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का विजन था, उनकी दृष्टि थी, इसको जरा आप समझिए। इन 1986 इंडियन ओवरसीज ग्रुप in Dubai submitted a formal memorandum to Prime Minister Rajiv Gandhi. The proposal was explicit. It called for developing the Andaman and Nicobar Island as a free port model on the Channel Island of the British Isle. अब आप जरा समझिए क्या तैयारी थी। इस द्वीप समूह को कारोबारियों के, जो कहते हैं ना, उनके लूटने का अड्डा बनाना चाहते थे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करिए, स्ट्रेटेजिक आइलैंड बनाएंगे। अब उस वक्त क्या था, उस वक्त पीएमओ को एनआरआई हांगकांग, दुबई और लंदन सबने डिटेल सबमिट की थी, जिसमें ये सब करने की कोशिश गई थी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड, बैंकिंग, ऑफशोर ट्रेडिंग, प्रपोजल ऑफ डेवलप अंडमान एज ए टैक्स फ्री हेवन, ये सब उसमें शामिल था। ये कोई आरोप नहीं है, ये बाकायदा छपा था। UNI Wire Report 1986. The Indian Overseas Group in Dubai submitted a memorandum to PM Rajiv Gandhi suggesting the development of the Andaman Nicobar Island as a free port and the setting up of a bank with इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय एनआरआई। एनआरआई जो बैंक चलाएंगे, टैक्स उस पर नहीं लगेगा, टैक्स हेवन बनाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की फरवरी 1987 की रिपोर्ट, द प्रपोजल टू डेवलप द अंडमान एज ए टैक्स फ्री हेवन हैज नॉट बीन ड्रॉप्ड एंड एनआरआईज फ्रॉम हांगकांग, दुबई एंड लंदन हैव बीन आस्क्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट टू सबमिट प्रपोजल्स फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट, बैंकिंग एंड ऑफशोर ट्रेडिंग। ये टाइम्स ऑफ इंडिया फरवरी 1987, वो यूएनआई वायर की रिपोर्ट थी फरवरी 1986। आप जरा समझिए, कांग्रेस के रूल में जो कुछ हुआ वो बहुत नुकसान वैसे ही हो गया था। अब जरा देखिए, क्या जुलाई 1989 की पीटीआई की एक रिपोर्ट ने बताया कि अंडमान में 700 के आसपास उस वक्त फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट था, उसको 2000 तक ले जाने की कोशिश राजीव गांधी कर रहे थे। राजीव गांधी टारगेटेड 2000 फैक्ट्रीज ऑन दीज आइलैंड। राहुल गांधी ऑब्जेक्ट्स टू 1 पोर्ट टर्मिनल, 1 एयरपोर्ट एंड 1 पावर प्लांट। आप जरा कल्पना कीजिए, वो 2000 फैक्ट्री लगाना चाहते थे। इसको समझना बहुत जरूरी है, राजीव गांधी कांग्रेस सरकार क्या क्या कर रही थी। और वो तो हैवलॉक आइलैंड हो, सिंके आइलैंड हो, लिटिल अंडमान हो, नील आइलैंड हो, रॉस आइलैंड हो, इस सब को इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर करने की तैयारी कर ली थी। इसको जरा समझिए।